चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। सरकार द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में की गई वृद्धि पर बोले सारंग। हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार है। हमारी सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के अधिकार का संरक्षण किया है। प्रदेश सरकार द्वारा सौभाग्य योजना में भ्रष्टाचार करने के कांग्रेस के आरोप पर बोले मंत्री विश्वास सारंग। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है। कांग्रेस सरकार में मध्य प्रदेश में अखंड भ्रष्टाचार पनप गया था सारंग। हम भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, कांग्रेस उस पर श्रेय लेने का काम करती है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के दूसरे डोज के टीके में पिछड़ने पर बोले सारंग। कोविड का दूसरा डोज लगाने में 85 दिनों का अंतर होता है, इसलिए उसकी संख्या कम है। अब उस दूसरा डोज लगाने का समय आ गया है, जल्द ही इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का पुतला जलाने पर सारंग ने कसा तंज। कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई है, आप और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? कांग्रेस में केवल भाई भतीजावाद चलता है, ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्वीट पर बोले विश्वास सारंग। कमलनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कायम किए थे। भूमाफिया, शराब माफिया के साथ सभी माफियाओं को कांग्रेस संरक्षण देती थी। कौन सी योजना? देखिए, हमारी सरकार में हम भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार आकंठ था, कालाबाजारियों का राज था। आज जो भी घोटाले घपले पकड़े जा रहे हैं वो कांग्रेस के समय से, हमने तो उनको उजागर करने का काम किया है। हम उजागर करते हैं और कांग्रेस उस पर श्रेय लेने की कोशिश करती है। देखिए, हमारी सरकार हर समय कल्याणकारी सरकार है, और जब हम कल्याणकारी सरकार की परिकल्पना करते हैं तो उसमें यही अपेक्षित है कि हर वर्ग को समय से उसके उन्नयन, उसके उत्थान के लिए मौका मिले। और हमारी सरकार ने हर समय कर्मचारी अधिकारियों के हितों का संरक्षण भी किया है और उन्हें संतोष मिल सके, जॉब सेटिस्फेक्शन मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की है। और उसी तारतम्य में ये निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप और हम भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में जो रिकॉर्ड कायम किया वो कमलनाथ जी ने कायम किया था। चपरासी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक की बोली लगती थी। एक एक पद पर 3-3 बार ट्रांसफ़र होते थे। ट्रांसफ़र उद्योग फल फूल रहा था। कालाबाजारी कांग्रेस के समय मध्य प्रदेश में पूरी तरह से सरकार में स्थापित हो चुके थे। भू माफिया हो, शराब माफिया हो, अनाज माफिया हो, किसी भी तरह माफिया को संरक्षण देने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया था। कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मंत्री केवल और केवल भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबे थे। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में नीति पर काम कर रही है। हमने कालाबाजारियों को पकड़ा है। हमने अवैध उत्खनन के मामले जो सामने आ रहे हैं वो हम पकड़ रहे हैं, इसलिए सामने आ रहे हैं। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, कांग्रेस के समय मध्य प्रदेश में इस दोनों मामलों में बदतर स्थिति थी। हमने लगातार सुधार किया है। देखिए, सभी एग्ज़ाम्स का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। किसी के भी हितों का में कुठाराघात नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम संज्ञान लेके व्यवस्था ठीक कराएंगे। देखिए, दूसरे डोज में क्योंकि 3 महीने जो कोविशील्ड है उसको लगभग 3 महीने बाद उसका सेकंड डोज लगता है जो प्रिस्क्राइब्ड है, इसलिए अब समय आ गया है। लगातार दूसरा डोज भी तेज़ी से लगना शुरू हो गया और हमने दूसरे डोज के लिए भी अलग से कैंपेन चलाया है। चाहे वो जन जागरण की बात हो या अलग से सेशन स्थापित करने की बात हो, दूसरे डोज को भी समयबद्ध सीमा में लगाया जाएगा। तो जीएमसी में भर्ती प्रक्रिया को अब जैसे गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी से आप अपेक्षा और क्या कर सकते हो। जिस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद चलता हो, जिस पार्टी में केवल और केवल भाई भतीजावाद चलता हो, जिसमें हर पद बोली लगाकर बिकते हो, उस कांग्रेस में आप इसके अलावा और कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। ये कांग्रेस की रीति भी है, नीति भी है, परंपरा भी है और यही कांग्रेस का मूल चरित्र है।